हाय गाइस, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो 2025 में यानी 2025 में इंटरमीडिएट बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट का एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, उसके लिए जो कि इंग्लिश, जो साइंस आर्ट्स चाहे कॉमर्स जिसमें भी इंग्लिश पढ़ते हो उनके लिए है दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे, चूंकि टॉपिक पे पहले आ जाते हैं, कि प्रो सेक्शन का जो भी चैप्टर्स होगा उसके राइटर्स का नाम, ठीक है, और उसको कैसे हम लोग टिप्स और ट्रिक्स के हेल्प से याद रखेंगे दोस्तों। तो यह वीडियो उनके लिए है जो एवरेज स्टूडेंट हैं, यानी अपने साइंस में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में, चाहे और कोई भी सब्जेक्ट में जिसमें इंग्लिश उतना अच्छे से अभी तक नहीं पढ़ सके, उसके लिए श्योर शॉर्ट्स क्या क्या है उसे हम लोग एक एक करके अभी से 1-2 महीना में देखेंगे। तो सबसे पहला जो श्योर शॉर्ट होता है दोस्तों, वो राइटर्स का नाम। इसमें कितना आता है? एक प्रो सेक्शन से आता है मैच करने के लिए 5 नंबर का, एक पोएट्री सेक्शन से आता है वो भी 5 नंबर का, और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव्स में भी 1-2 पूछ सकता है, एक एक दोनों से, तो 10 तो फिक्स है, आपको 12 नंबर भी मिल सकता है। ये श्योर शॉर्ट है, तो और आपको इसको याद कर लेना है, मैचिंग में आएगा, ठीक है। या इससे आगे भी इससे सीख सकते हैं कि कुछ भी लिखना हो किसी के बारे में, बुक से रिलेटेड, तो वहां पर आप राइटर का नाम लिख के जो भी एग्जामिनर है उसे आप इंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। वो सब अलग बात है, हम इसमें नहीं कह रहे हैं कि आप 90 to 95% मार्क्स लाएंगे, लेकिन आप 50+ जरूर पार कर लेंगे अगर अभी तक भी कुछ नहीं पढ़े हैं, लेकिन आपको इंग्लिश का कुछ न कुछ नॉलेज है, समझदारी है, क्योंकि आप अब 12 में है, यानी कि इंटरमीडिएट में है, बड़े भी हो चुके हैं, समझदारी भी हो चुकी है, और अब मैट्रिक के तरह नहीं है कि कंपलसरी नहीं है तो इसे साइड करेंगे। अब आपको इसमें पास भी करना है और बेहतर से बेहतर स्कोर भी करना है, और इंग्लिश वैसे भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आज की जरूरत है, ये समझ ले, तो इसलिए इसको छोड़ना कहीं से भी बेहतर नहीं होगा, स्पेशली स्टूडेंट के लिए, और जनरल लाइफ में भी है, जॉब में भी है, आगे भी है, लेकिन जब तक आप स्टूडेंट लाइफ में हैं इसको ज्यादा से ज्यादा या जितना हो सके आप स्ट्रॉन्ग करें। तो ऐसे सिलेबस की बात करें तो इंटरमीडिएट में साइंस या कॉमर्स में जो पैटर्न रहता है, ऑब्जेक्टिव 100 क्वेश्चंस रहता है दोस्तों, जिसमें आपको सिर्फ 50 ही बनाने रहते हैं। तो वो अगर आप पढ़े रहेंगे तो वो ग्रामर पोर्शन से ही आप कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे इस चैनल पे हम ग्रामर सब पढ़ा चुके हैं दोस्तों, ऐसे ग्रामर की बात बाद में भी करेंगे कि कौन कौन सा चैप्टर्स हम पकड़े, टॉपिक पकड़े कि हमको श्योर शॉर्ट मिल जाए ऑब्जेक्टिव में भी, ठीक है, उसकी बाद में बात करेंगे। अभी आप इसको देखें कि हम लोग राइटर का नाम को तो हर हाल में याद करना है, और दोस्तों अगर इसको पूरा नाम याद कर लेते हैं आप चैप्टर के नाम के साथ, कोई भी कंफ्यूजन ना रहता हो, तो आपको फिर आगे भी हेल्प करेगा। और अगर आप एकदम पूरा नहीं करना चाहते, ज़्यादा वक्त इसमें नहीं देना चाहते हैं, तो हम लोग इसके टिप्स और ट्रिक्स को भी देखेंगे कि आपको देखते ही आप एक दूसरे को रिलेट कर लेंगे और मैचिंग वाला तो ज़रूर बना लेंगे या ऑब्जेक्टिव में आएगा। तो ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, और अगर ग्रामर सीखना चाहते हैं उसमें तो आप मेरे ग्रामर वाले पोर्शन में जरूर जाएं दोस्तों। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं, और ये किसके लिए है? ये दोस्तों बिहार बोर्ड का जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं
12th का 2025 का। ठीक है दोस्तों, ये है। अब आइए पहले देखते हैं। और एक इसके लिए एक और टिप हो सकता है शुरू में ही, कि आप जो बुक है, जैसे आप देखेंगे दोस्तों, ये बुक है रेनबो पार्ट 2 जो 12 में चलता है। तो इसमें जो भी है आप इसे पहला दोस्तों, अगर आप चाहे तो इसका फोटो कॉपी करा लें, या आप अपने से अच्छे राइटिंग में लिख के कहीं साट दें कि बस उसको आने जाने में देखते रहे, आप प्रोज सेक्शन का भी और पोएट्री सेक्शन का भी। तो आपको खुद ब खुद 1-2 महीने में ऐसे याद हो जाएगा कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं बचेगा। लेकिन टिप्स एंड ट्रिक्स के पीछे भागता है तो वो भी लास्ट में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा कि आप कहीं भी साट दें, ब्रश कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वहां पे देख ले। तो सबसे पहले जो प्रोज सेक्शन है हमारा, उसमें 11 चैप्टर्स है। ठीक है दोस्तों, ये चैप्टर्स का नाम है, उसके सामने राइटर्स है। आप चाहे तो इसको डायरेक्ट याद करें। मैं पहले टिप्स एंड ट्रिक्स पे नहीं जा रहे, क्योंकि टिप्स एंड ट्रिक्स दूसरे का से बेहतर है कि अपना बनाए, और पूरा का पूरा पहले आप इसको याद करने की कोशिश करें। ठीक है, तो पहले क्या है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, किसने लिखा है, महात्मा गांधी। ये ऑब्जेक्टिव में आता है, हु रोट, इसके बाद लिख देगा इन्वर्टेड कोमा में इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, तो वहां पे आप इसको टिक लगाएंगे तो ऑब्जेक्टिव में आता है। ठीक है, ये हो गया पहला। दूसरा, भारत इज माई होम, ये किसने लिखे हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, ये अब जैसे भी याद करें, चाहे वो आप साट के रोज करें या ट्रिक से करें। अ पिंच ऑफ स्नफ, मनोहर माल गोइंकर। ठीक है दोस्तों, अब देखें दोस्तों, आई हैव अ ड्रीम, ये किसने लिखा है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ठीक है दोस्तों, और पांचवा, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। ठीक है, बर्ट्रैंड रसेल। ठीक है दोस्तों, ये है। छठा, द आर्टिस्ट, शिगा नाओया। ठीक है, इस तरह से। और बुक को अगर पढ़ेंगे, पढ़ने का आपको वक्त है, तो उसमें उसके बारे में भी कुछ लिखा गया है। ठीक है, राइटर के बारे में भी, तो वो भी आप चाहे तो देख सकते हो, उसके बारे में भी पूछ लिया जाता है। अब देखें दोस्तों, अ चाइल्ड इज बॉर्न, क्या, जर्मन ग्रीक। ठीक है दोस्तों। 8 क्या है, हाउ फ्री इज द प्रेस, डोरोथी एल सेयर्स। ठीक है दोस्तों। 9th, द अर्थ, H.E. बेट्स। ठीक है, इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई, पर्ल एस बक। ठीक है, और लास्ट, अ मैरिज प्रोपोजल, क्या है, एंटोन चेक, ई है यहां पे दोस्तों, चेक हाउ। इस तरह से अब जैसे चाहे इसको याद करें। अब दोस्तों, ये अगर आप ज्यादा वक्त नहीं देना चाहते हैं, ट्रिक से सिर्फ मैचिंग में आप श्योर शॉट लाना चाहते हैं, तो आप इसे टिप्स से याद करें। टिप्स क्या होता है कि इसके किसी भी वर्ड्स या निमोनिक्स कहा जाता है, किसी भी वर्ड्स को लेके आप इससे कोरिलेट करें और अपना एक लॉजिक क्रिएट करें। अपने से भी कर सकते हैं, वो नहीं है कि मेरा या किसी का बताया, वो अपने से भी लॉजिक क्रिएट करें और उसे दिमाग में रखें। थोड़ा सा प्रैक्टिस भी करें ताकि वो लॉजिक ही ना भूल जाए, तो भी कंफ्यूजन हो सकता है। और अपना लॉजिक बनाते हैं तो वो बेहतर तरीके से याद रह सकता है, क्योंकि ये माइंड जो है कुछ पहले से है और उसमें एसोसिएट करता है। ये भी समझ लें, किसी भी सब्जेक्ट के लिए दोस्तों एसोसिएट करता है, तो आप उससे रिलेटेड मिलता जुलता अगर लॉजिक बनाते हैं जो आपके माइंड में पहले से है, तो उसे स्टोर करने या कहिए याद रखने में आसान होता है और वो उसको क्या कर लेता है, एसोसिएट कर लेता है। ये वजह होता है। ठीक है, तो उसी से आप अपने माइंड में क्या है उससे उसको एसोसिएट करने की कोशिश करें। तो यहां पे हम एक ट्रिक देते हैं जो कि इसके एक्चुअल स्टोरी से
कोई भी कनेक्शन नहीं है, उससे कोई भी लेना देना नहीं है, ये भी याद रख ले दोस्तों। तो आइए अब ट्रिक देखते हैं क्या क्या बन सकता है। जैसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये होता क्या है दोस्तों? भारतीय संस्कृति एंड सभ्यता और सभ्यता। ठीक है, तो ये हुआ। तो भारत में अभी जो हम लोगों के यहाँ रीति रिवाज है, तो सबसे पहले क्या था? अंग्रेजों से पहले भी मुगल ये वो आए थे। तो अंग्रेज जब थे यहाँ पे, हम लोग गुलाम थे, तो वो अपना चला रहे थे अपना सिविलाइजेशन एंड कल्चर, और हम लोग जो हमारे पूर्वज थे वो गुलाम थे। इसमें से गुलामी से आजादी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, एक नाम अगर लेना चाहेंगे तो वो आप किनका लेंगे? महात्मा गांधी। ठीक है, मान लीजिए लीडर एक थे, उनके बहुत से एसोसिएट सब कुछ थे। तो यहां पे आपको याद आएगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को किसने बचाया? अभी तक जो हम कर रहे हैं रीति रिवाज, वो किनका? महात्मा गांधी। तो कैसे याद करेंगे? इंडियन सिविलाइजेशन यानी आजादी किसने दिलाई? महात्मा गांधी, और इनके साथ है, उसको नहीं सोचना है। ठीक है, और ये लॉजिक है, सिर्फ ये समझना है कि जो आज हम हैं वो महात्मा गांधी, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, महात्मा गांधी। इस तरह से आप बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। और वो ठीक है, अब इतना, इससे ज्यादा करेंगे फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। अब दूसरा दोस्तों, भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है। ठीक है, ये किसने लिखा? डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो इसमें कैसे याद करेंगे कि आप देखते हैं कि जो डॉक्टर है वो अभी हमारे भारत में, हमारे यहाँ पे बहुत कमी है अच्छे डॉक्टर की। तो इसको याद इस तरह से करें, भारत में अच्छे डॉक्टर की अभी भी कमी है। तो कैसे याद करेंगे? भारत में अच्छे डॉक्टर की अभी भी कमी है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है दोस्तों, इस तरह से लॉजिक आप लगाया, या अपना भी लगा सकते हैं। अब दोस्तों ये देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, अ पिंच ऑफ स्नफ। इसका मतलब होता है अ पिंच ऑफ स्नफ, एक चुटकी खैनी। आप जानते हैं बिहार में रहते हैं, जरूर किसी को देखे होंगे खैनी खाते मांगते कुछ, और बाद में बोलते हैं अरे खैनी खा के मजा आ गया। जैसे एक चुटकी सिंदूर में क्या याद आता है? शादी हो जाती। उसी तरह एक चुटकी खैनी में मजा आ जाता है, जैसे भी डाला उसके बाद मजा आ जाता है। तो क्या होगा दोस्तों? अ पिंच ऑफ स्नफ, एक चुटकी खैनी मन को मोह लेता है। मनोहर माल गोयनकर, मन को मोह लेता है। खैनी मन को मोह लेता है। खैनी खाने वाले से पूछिए क्या मजा आता है वो दोस्तों। अब देखिए, आई हैव अ ड्रीम। ड्रीम क्या होता है दोस्तों? सपना, आप जानते हैं। और सपना में आप क्या देखते हैं? अमेरिका घूम रहे हैं, लंदन घूम रहे हैं, दुबई घूम रहे हैं, या दोस्तों हम कुछ ऐसे जगह है जो सबसे खूबसूरत है, या मेरे पास हर चीज है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, या हम एकदम राजा है। अगर सोचना ही है, सपना ही देखना है, तो सबसे बेहतर देखा जाता है। तो इसको याद करें कि सपना देखना है तो सबसे ऊपर, और सबसे ऊपर कौन होता है? किंग। तो क्या होगा? आई हैव अ ड्रीम, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। जूनियर क्या होता है दोस्तों? अब बाप है, बेटा का नाम अगर वही चीज बोलना रहता है किसी को, तो उसमें जूनियर लगा देता है ताकि वो उसी नाम से फेमस हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो इसको कैसे याद करेंगे? आई हैव अ ड्रीम, ड्रीम सपना, किंग राजा, राजा होने का सपना। ठीक है दोस्तों। अब आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, यानी कि वैसे आइडियाज जो कि आदमी के लिए हेल्पफुल हो। ठीक है, तो उसके लिए अब देखे होंगे दोस्तों, अगर इसको नाम देखेंगे तो यहां से लॉजिक बन जाएगा। रसेल, एंड्रयू रसेल, जो वेस्ट इंडीज का बैट्समैन है, वो क्या करता है? छक्का पे छक्का मारता है। तो उसके पास क्या है? आइडियाज है, किसका? छक्का मारने का। तो ऐसे याद करें दोस्तों, आइडियाज और रसेल, रसेल के पास छक्का मारने का आइडियाज है, तो आप याद कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से। द आर्टिस्ट, आर्टिस्ट का हिंदी कलाकार। कलाकार कौन हो सकता है? जिसमें कला हो, चाहे जिस चीज की हो, चाहे किसी को लिखने की कला हो,
पढ़ने की कला हो, बोलने की कला हो, या एक्टिंग करने की कला हो, या दोस्तों गाना गाने की कला हो, सिंगिंग वो भी एक कला है। तो सिंग आर्टिस्ट कौन है? सिंगर भी आर्टिस्ट होता है। तो द आर्टिस्ट शिगा नाओया, शिगा नाओया। क्या? आर्टिस्ट, आर्ट मतलब गाना गाना, सिंग करना भी क्या है? एक आर्ट है। आर्ट शिगा नाओया। ठीक है दोस्तों, इस तरह से इसको कोरिलेट करके याद कर ले। आर्टिस्ट शिगा। अब अ चाइल्ड इज बॉर्न, ये क्या हुआ? चाइल्ड बच्चा, बॉर्न मीन्स जन्म, जन्म लेना या जो भी हो, जन्म, इतना याद रखें। जन्म को कैसे याद करेंगे? अ चाइल्ड इज बॉर्न, जन्म जर्मन, जन्म जर्मन, ग्रीक, जर्मन ग्रीक, इस तरह से याद रखें। बॉर्न का मतलब जन्म, जन्म जर्मन ग्रीक। ठीक है दोस्तों, इस तरह से इसको याद कर ले। अब हाउ फ्री इज द प्रेस, इसका एक्चुअल मीनिंग जो भी हो उससे कोई लेना देना नहीं है। आप लॉजिक कुछ भी बना सकते हैं, वो चाहे अच्छा हो, खराब हो, गंदा हो, जो भी होता है, ताकि आपके दिमाग में क्या बैठा हुआ है उससे आप कोरिलेट करते हैं और जब जरूरत पड़े उसको आप निकाल सकते हैं अपने माइंड से। हाउ फ्री इज द प्रेस, अब इसको कैसे याद करेंगे दोस्तों? फ्री, फ्री यहां पे वर्ड है। और अब देखिएगा बहुत से लोग आशिक हो, शायर हो, जब शायरी करते हैं, जब जुनून चढ़ता है तो वो क्या करते हैं? पकड़ के शेर सुनाते हैं, शायरी करते हैं। तो वो क्या होता है? फ्री में आपको पकड़ के सुनाएंगे। तो ये क्या होगा? फ्री में क्या सुनाया जाता है? शायर। तो लेकिन इसको बोलेंगे कैसे? हाउ फ्री इज द प्रेस। अब शेयर से आप क्या करेंगे? कोरिलेट कर लेंगे और पूरा याद करेंगे तो डोरोथी एल शेयर्स। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप याद करेंगे। अब द अर्थ, अर्थ मन हम जानते हैं पृथ्वी, जमीन, जिसपे हम लोग चलते दौड़ते सब कुछ करते हैं, उस पे बैठते भी हैं। तो अर्थ पे बैठे ऐसे याद करेंगे, या जमीन पे बैठे। तो ये क्या होगा? एचिवेट्स, अर्थ या जमीन पे बैठे, इस तरह से आप याद करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई, इतना तो आपको समझदारी होगा कि इसका कुछ ना कुछ तो मीनिंग पता ही होगा दोस्तों। ट्रेवलर्स ने तो उतना कम से कम दिमाग में रख लेंगे। ट्रेवलर्स आई मतलब यात्रियों के नजर में इंडिया क्या है या था। तो दोस्तों ये याद कर, थोड़ा सा सुन लीजिए कि इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था। ये आप सुने होंगे या किसी से जरूर सुनते होंगे। यानी कि इंडिया सभी अंग्रेज, मुगल जो भी आए लूटने के लिए आए। लूटा कहा जाता है? जो कि जहां कुछ रहता है। और आप ये भी सुने होंगे दोस्तों कि अंग्रेज लोग ताजमहल से जो जो कीमती मोतियां, पत्थर थे वो उखाड़ के लेके चले गए थे। तो क्या था? इंडिया बहुत ही कीमती था। किनके नजर में? ट्रेवलर्स, यात्री जो उस टाइम में आते थे उनके नजर में। तो इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई क्या था? कीमती। तो कीमती, पर्ल मीन्स होता है मोती, जो कि बहुत कीमती होता है। तो इंडिया ट्रेवलर्स के आई में इंडिया क्या था? पर्ल था, एक मोती के समान कीमती वस्तु, चीज के समान था। तो क्या होगा? ट्रेवलर्स आई पर्ल्स, इतने याद करें, पर्लेस बक। ठीक है दोस्तों, पर्लेस बक, इसको इससे रिलेट करें। अब दोस्तों लास्ट क्या है? अ मैरिज प्रपोजल। मैरिज में क्या होता है? शादी में क्या होता है? बहुत चेक किया जाता है, 6 महीना साल भर लगा के छोड़ा जाता है, या अगर अपने से भी कर रहे हैं तो भी बहुत दिन रहा जाता है रिलेशन में, फिर शादी किया जाता है। ठीक है, कौन सही है कौन गलत है वो नहीं पता, लेकिन बहुत सा चेक, हर पॉइंट पे एक दूसरे को चेक किया जाता है। तो जब भी आए आपको अ मैरिज प्रपोजल, मैरिज का मतलब क्या? चेक। हाउ एंटोन चेखव, अ मैरिज प्रपोजल एंटोन चेखव। मैरिज में क्या होता है? शादी में बहुत सा चेक किया जाता है। तो इस तरह से आप इस
ट्रिक एंड टिप्स। लॉजिक को थोड़ा सा फिर से सुन ले और आप अपने दिमाग में बैठा ले तो आपको दोबारा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कभी कभी आप प्रैक्टिस के लिए देख सकते हैं। इसी तरह हम लोग पोएट्री का भी देखेंगे दोस्तों, और उसके बाद जो जो श्योर शॉर्ट्स का होगा वीडियो, हम उस टॉपिक तो नहीं कहिए, उस क्वेश्चन को लेके आगे बढ़ेंगे ताकि लास्ट तक या 1 से 2 महीना में आप सभी उस टॉपिक को कवर कर ले और आप 50% एवरेज रहते हुए 50% यानी कि अगर 100 नंबर का है तो आप 50 आसानी से पार कर सके, और आप बेहतर हैं तो और बेहतर कर सकते हैं दोस्तों, और श्योर कोई काट नहीं सकता है। तो एक बार लॉजिक को फिर से देख ले। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, हम लोग इंडियन को सिविलाइजेशन कल्चर को किसने बचाया? महात्मा गांधी। ठीक है। भारत इज माई होम, क्या भारत में अभी भी अच्छे डॉक्टर की कमी है? तो क्या होगा? भारत इज माई होम, डॉक्टर जाकिर हुसैन। और दोस्तों अ पिंच ऑफ स्नफ यानी कि एक चुटकी खैनी, क्या होता है? खैनी खाने से मन को मोह लेता है, मनोहर मालगोंकर। ठीक है। आई हैव अ ड्रीम, सपना किसका? राजा का, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ठीक है दोस्तों। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, आइडियाज रसल के पास है, किसका? छक्का मारने का। ठीक है। द आर्टिस्ट, आर्टिस्ट क्या होता है? सिंगर भी हो सकता है। आर्टिस्ट शिगा नाओ या। ठीक है दोस्तों। अ चाइल्ड इज बोर्न, जन्म कहां? जर्मन ग्रीक, जर्मन ग्रीक। हाउ फ्री इज द प्रेस, फ्री में क्या मिल सकता है आपको? शायरी मिल सकता है। हाउ फ्री इज द प्रेस, हाउ फ्री इज द प्रेस, फ्री में क्या मिल सकता है? शायरी। तो क्या होगा? डोरोथी एल सेयर्स। ठीक है दोस्तों। द अर्थ, अर्थ पे ही हम लोग सब कुछ करते बैठते भी है, तो द अर्थ एची बेट्स। ठीक है दोस्तों। इंडिया थ्रो ट्रेवलर्स आईज, ट्रेवलर यात्री के आंखों में या नजर में इंडिया क्या था? बहुत कीमती था, तो पर्ल, कीमती मोती का पर्ल होता है दोस्तों। तो ये ट्रेवलर्स आई पर्ल, इतना याद कर ले और पूरा करें। पर्ल एस बक। अब मैरिज प्रपोजल, मैरिज में क्या होता है? चेक होता है। अब मैरिज प्रपोजल एंटोन चेखव। ठीक है दोस्तों। इस तरह से आप भी याद करें, या पहला जो कि आप लिख के रख भी सकते हैं या फोटो कॉपी करके रख सकते हैं, और इस तरह से 1-2 बार देखेंगे तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, एग्जाम में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अब अगला वीडियो जो हम लोग देखेंगे दोस्तों वो भी श्योर शॉर्ट, ये भी 5 नंबर का आता है, और इसका पोएट्री का भी 5 नंबर का आता है। बाकी 1-2 हमारे ऑब्जेक्टिव्स में भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों। आज बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और आप इससे कुछ सीखे हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों रिलेटिव से जो भी नीडी हो या जो भी इंटर में अभी पढ़ रहे हो, जो एग्जाम देने वाले हो 2025 में, उसको शेयर या रिकमेंड जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।